मैस्ले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोगों को पता लगता है कि इस एकेडमी के अंदर 3 डोम्स हैं। हर बच्चे को उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग डोम्स में डाला गया है। पहले डोम का नाम है एडलर, जिसके अंदर करेज और कन्विक्शन वाले लोग आते हैं। फिर आता है ओरका, जिसके अंदर विजडम और विलिंगनेस वाले लड़के आते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं लेंग्स, जिनके अंदर एबिलिटी और कन्वीनियंस वाले लोग होते हैं। और एकेडमी के अंदर इन्हीं तीनों डोम्स के अंदर फ्रेंडली मैच होते रहते हैं। वहीं मैश और फिन को इस एकेडमी के अंदर एडलर डोम्स के अंदर रखा है और उनका रूम नंबर है 302। जिसके बाद हमें मैश को दिखाया जाता है, जिसको पता लगता है कि 5 सिल्वर कॉइन को मिलाकर 1 गोल्ड कॉइन बनता है। हम देखते हैं कि उसके पास 3 कॉइन है, अब उसको 2 कॉइन चाहिए। मैश माइंड में कैलकुलेशन करने लग जाता है और बोलता है कि टोटल मुझे 28 कॉइन्स चाहिए। ये सुनकर फिन उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं। तो इस पर मैश फिन से कहता है, ओए ऐसी बात है क्या? मुझे पता नहीं था, मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक है। फिर मैश खिड़की से बाहर देखकर कहता है कि आज तो बड़ा शांति भरा दिन है, लगता है आज कुछ भी नहीं होगा। तभी मैश को याद आता है और वो बोलता है, अरे नहीं, आज तो हमें अपना असाइनमेंट पूरा करना था। अगर हमने अपना पोर्शन असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो हमें ड्रॉप आउट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तभी मैश उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि क्या तुम क्रीम पफ खाओगे? जिस पर फिन कहता है, अभी क्रीम पफ खाने का समय नहीं है। तभी उन दोनों की बात सुनकर वहाँ पे लेंस आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने अभी तक अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया? जिस पर फिन उनसे कहता है, क्या तुमने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया? इस पर लेंस कहता है, ऑफ कोर्स मैंने कर लिया, मैं तुम दोनों की तरह आलसी थोड़ा ही हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे डोम्स का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। अपनी बेइज्जती सुनकर मैश लेंस के पास जाकर उसके गले में रखा हुआ लॉकेट को खोल देता है और इसकी बहन की फोटो को दिखाता है। अपनी बहन की क्यूटनेस को देखकर लेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दीवार पे जाके चिपक जाता है। और अब अगले सीन में देखते हैं, वो सभी लोग किचन में आ जाते हैं। वहाँ पर लेंस उनको एक मूली दिखाता है जो कि चिल्ला रही होती है। उस मूली का नाम होता है मैंड्रैगोरा। वहीं पर लेंस उनसे कहता है, इसका यूज करो अपनी पोर्शन असाइनमेंट के लिए। तुम लोगों को मैजिक का यूज करके इसके चिल्लानों को रोकना है, फिर इससे तुम्हें एक ऐसी इंग्रेडिएंट मिलेगी जिससे तुम पोर्शन बना सकते हो। फिर लेंस उन दोनों को दिखाता है कि आखिरकार इसके रोने को कैसे रोका जा सकता है। वो अपने मैजिक का यूज करता है और उसका नाम होता है क्योंटस। और जैसे ही अपने मैजिक का यूज करता है वो मूली चुप हो जाती है। जिसके बाद लेंस फिन और मैश से कहता है कि अब तुम दोनों ट्राई करो। और अब अगले सीन में देखते हैं जिसमें फिन ट्राई करता रहता है लेकिन वो मूली चुप ही नहीं हो रही होती है। ये देखकर मैश फिन से कहता है कि तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक नहीं है, तुम्हारी मसल कोर काफी ज्यादा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। ये सुनकर फिन को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिरकार मैश ने उसे क्या कहा। जिसके बाद बारी आती है मैश की, जो मंत्र बोलकर उस मूली को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप होने की जगह और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। ये देखकर फिन का ध्यान वहाँ पे चला जाता है, जिस पे लेंथ उससे कहता है कि अपने काम पे ध्यान दो। इसके बाद हम देखते हैं कि फिन और ज्यादा फोकस करके अपने मैजिक पे ध्यान देने लग जाता है। इसके बाद उसका मैजिक काम कर जाता है और वो मूली चुप हो जाती है। इस बात पे फिन लेंस का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए और मन में कहता है कि लेंस इतना बुरा पर्सन भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों मैश की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि जो मूली मैश को दी गई थी वो गुस्सा करती हुई काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल गया है और वो मैश के ऊपर ही हमला कर देता है। मैश भी उसके अटैक को डोज करके उसको एक चाटा मारता है, जिसकी वजह से वो मूली बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर मैश अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने कर दिया। जिसके बाद उसके दोस्त उससे कहते हैं, ये तो कुछ अलग ही तरीका था करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लेंस उन दोनों को बताता है कि जब ये मूली सो जाती है तो ये एक रेगुलर हर्ब्स में ट्रांसफर हो जाती है। देखो और सीखो आखिरकार पोर्शन कैसे बनाया जाता है। लेंस अब उस मूली को काफी तेजी से काटता है और इसके अंदर मिर्च मसाले डाल के एक अच्छा सा पोर्शन तैयार कर देता है, वो भी काफी जल्दी। ये देखकर फिन कहता है, ये करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर मैश कहने लग जाता है, ये तो काफी ज्यादा इजी काम है। और अब मैश सेम टू सेम वैसे ही करता है जैसे लेंस ने किया था। सबसे पहले वो मूली को काटता है और फिर उसमें मिर्च मसाले डालकर एक क्रीम पफ तैयार कर देता है। ये देखकर फिन और लेंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार ये मूली एक क्रीम पफ में कैसे बदल गई? तो इस बार लेंस मैश को समझा कर वो पोर्शन बनवाने लग जाता है, लेकिन फिर भी एक क्रीम पफ तैयार हो जाता है। ये देखकर लेंस भी शॉक हो जाता है और कहता है, आखिरकार ये हो कैसे सकता है? मैंने मैश के ऊपर पूरी निगरानी रख रखी थी लेकिन फिर भी ये क्रीम पफ कैसे बन गया? फिर लेंस मैश से कहता है कि तुम फाइटिंग के अलावा हर चीज में यूजलेस हो
और वो मैश को वार्निंग देके कहता है कि मैं आगे से कभी भी नहीं हारूंगा। एक रीजन है जिसके लिए मैं डिवाइन विजनरी बनना चाहता हूँ। वो रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कॉम्बैट में तुम मेरी बराबरी के हो। तुम्हें 2 कॉइन मैंने दिए हैं और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा वो 2 कॉइन तुमसे छीनने के लिए। तो मैश लेंस से कहता है तुम्हें मुझे वार्निंग देने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग वापस अपने काम में लग जाते हैं। तभी मैश वो मूली से बना हुआ क्रीम पफ खाने लगता है और अपने दोस्तों से कहता है इसे खा के देखो, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अब लेंस और फिन भी उसकी बात मान जाते हैं और दोनों खाने लग जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं हाँ ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। और अगले सीन में हमें कुछ स्टूडेंट का ग्रुप दिखाया जाता है जो आपस में बात करके कहीं जा रहे होते हैं और फिर तभी एक लड़का उनके बीच से निकलकर उनको टक्कर मार के वहाँ से जाने लग जाता है। इस बात पर उन स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से कहते हैं कि तुम अंधे हो क्या। ये सुनकर वो लड़का उनकी तरफ काफी गुस्से से देखता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़का उन स्टूडेंट को काफी बुरी तरीके से मारता है और वो उन सब से कहता है तुम लोगों को साइड में हट जाना चाहिए था क्योंकि तुम साइड कैरेक्टर हो और साथ में तुम लोग बेवकूफ भी हो। अब अगले सीन में हमें एक लैंगडोंग की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे उनका लीडर उन सभी से बोलता रहता है कि एक डिवाइन विजनरी को कैसा होना चाहिए, जिस पर वो सभी उसको रिप्लाई करते हैं कि एक नोबल ब्लड का और जिसके पास काफी सारा मैजिक हो। वो बोलता है हाँ एडलर डोम्स के किसी भी लोगों का कोई हक नहीं है डिवाइन विजनरी बनने का। डिवाइन विजनरी लैंगडोंग के लोगों को ही बनना चाहिए, यानी कि हमें। जाओ और जाकर उन सभी के कॉइन्स को छीन लो। और अब अगले दिन हम सभी बच्चों को फॉरेस्ट के बाहर देखते हैं। वही मैश सबसे कहता है क्या हम लोगों की क्लास यहाँ पे होगी क्या हमको यहाँ पे कैंपिंग करनी है। तभी हम उस लड़के को भागता हुआ आते देखते हैं और वो आके कहता है कि मेरा नाम है डॉट बैरेट और मैं इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ। वो अब मैश को देखता है और उससे कहता है तुम तो वही हो ना जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, मेरी नजरों में तो तुम एक साइड कैरेक्टर हो। फिर मैश उससे कहता है तुम तो काफी अजीब हो, तुम हो कौन। जिस पर वो लड़का मैश से कहता है मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डॉट हूँ और तुम एक साइड कैरेक्टर हो। तभी हम लेमन को देखते हैं जो मैश को ढूंढती ढूंढती मैश के पास आ जाती है और वो मैश से कहती है ये जंगल काफी डरावना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो और तुम्हें मेरा ख्याल भी रखना होगा। ये सब सुनकर डॉट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मैश से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो लड़कियों की अटेंशन ले जाते हैं। तुम जैसे लड़के भी लड़कियों को ले जाते हैं और वहीं पर मेरे जैसे लोग सिंगल रह जाते हैं। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करूंगा और दुनिया से सारे हैंडसम लड़कों को मिटा दूंगा। वहीं पर हम देखते हैं मैश और मैश के दोस्त उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं और उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते हैं। इस बात पर डॉट और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम आखिरकार मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पे अचानक से टीचर आ जाते हैं और वो सभी को चुप करा देते हैं। वो बताते हैं कि आज के टेस्ट के अंदर एडलर और लैंगडोम दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। तुम लोगों को आज सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज कॉइन मिल सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर तुम लोगों को इस तरीके के स्कॉर्पियंस दिखेंगे और तुम लोगों को उन्हें हराना है और स्कॉर्पियंस के सर पे स्टोन लगे हैं, तुम लोगों को उन्हीं को वापस लाना है। फॉरेस्ट में ज्यादातर स्कॉर्पियन मारने पर तुम्हें ब्रॉन्ज कॉइन मिलेंगे, लेकिन कुछ ताकतवर स्कॉर्पियंस है जिनको मारने पर तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल सकते हैं। तुम उनको आसानी से पहचान सकते हो। अगर किसी स्कॉर्पियन के सर स्क्वायर कलर का स्टोन है, इसका मतलब है तुम्हें उसके बदले सिल्वर कॉइन मिलेगा। केयरफुल रहना, तुम लोग अपनी जान भी गंवा सकते हो। और अब टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर डॉट मैच से कहता है मैं तुमसे नहीं हारूंगा और वो फॉरेस्ट में भाग जाता है। इतने में अचानक से मैच के पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि मैच से कहता है तुम अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो ना। मैं देखकर बता सकता हूँ कि तुम अपने आप को स्पेशल समझते हो, असलियत में तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो, है ना। वो बंदा अपने मैजिक का यूज करके कुछ क्रिस्टल बनाता है और मैच के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर टीचर उसको रोकते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर वो बंदा कहता है कुछ नहीं, हम लोग तो बस मजाक कर रहे हैं। और वो मैच से भी कहता है ना। वहीं पर मैच उठकर उसको एक काफी खतरनाक लुक देता है। ये देखकर वो बंदा मैच से कहता है तुम्हारी ये लुक देखकर मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मैच उठकर उसका पीछा करने लग जाता है। तभी लेंस आकर मैच को रोकता है और कहता है कि उसको इग्नोर करो, वो हमसे 1 साल सीनियर है और एकेडमी में गलत काम करने के लिए फेमस है। स्टूडेंट को तो छोड़ो, उसने तो एक टीचर को भी जख्मी कर दिया था। इसी की वजह से उसको एक क्लास नीचे रखा गया है। लेकिन ये काफी ज्यादा टैलेंटेड मैजिक यूजर है, इसीलिए इसे कभी भी एक्सपेल नहीं किया गया है। लैंगडोंग वालों से जितना दूर रहो उतना ही सही है। वहीं पर मैच उससे कहता है मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे अपने क्रीम पफ की चिंता है, कहीं उसके हमले से मेरा क्रीम पफ पिचक न गया हो। लेकिन ये ठीक है। ये सुनकर लेंस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
और कहता है कि तुम इस वजह से उस पर गुस्सा हो गए थे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक साथ ही फॉरेस्ट में जाएंगे। वहीं पर लेंस मैच से कहता है यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना। लेकिन वो जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि वहाँ पे मैच होता ही नहीं है और हमें पता लगता है कि मैच का ध्यान भटक गया था और वो जंगल में खो चुका है। लेकिन जहाँ पे मैच खड़ा होता है वहीं पे अचानक से डोट आ जाता है, जो कि मैच को देखकर बहुत बार शौक होता है। एक बार नहीं, 3 बार शौक होता है। तभी मैच उसे चाटा मार के बोलता है तुम कितनी बार शौक होंगे। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि उन दोनों को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। तो पता लगता है कि दूसरी तरफ एक लड़का उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला। तभी डोट वहाँ पे आकर उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और उसको वहीं पे बेहोश कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है और उस लड़के से कहता है तुम एक लड़के होकर एक लड़की के ऊपर हाथ उठाते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। इतने में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि डोट से आकर कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि डोट तो अपने होश ही खो बैठता है, लेकिन वो फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और वो कहता है कि अगर मैं अजीब बिहेव करूंगा तो ये लड़की मुझे अजीब सोचेगी और वो यहाँ से भाग जाएगी। फिर वो उस लड़की से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। तभी वो लड़की डोट का हाथ पकड़ लेती है और डोट वापस से अपना कंट्रोल खो बैठता है। वो लड़की काफी प्यार से डोट से कहती है आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि काफी सारे स्कॉर्पियंस को हरा चुका है और काफी सारे स्टोन्स को इकट्ठा भी कर चुका है। सीन अब आगे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की खिसक कर डोट को टच हो जाती है और जानबूझकर अपने पैर को उसके पैर से टच करती है। वहीं पर डोट अपने आप को कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। वो खुद के मुंह पे चाटे मारने लग जाता है और कहता है डोट होश में आओ भाई। ये देखकर वो लड़की डोट से कहती है तुम कितने अजीब हो। वहीं पर डोट उसकी बात को सुन लेता है और कहता है तुमने कुछ कहा। इस पर वो लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी कि आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो। बस अब डोट कुछ भी सहन नहीं कर पाता है और वो पागल हो जाता है। वो अपना सर जमीन में पटकने लग जाता है, तो वो पागल हो जाता है एक तरीके से। वहीं पे वो लड़की अभी इविल स्माइल करती है और कहती है एक तो गया और पता लगता है कि वो अपने मैजिक का यूज कर रही थी डोट को अपने प्यार में गिराने के लिए। फिर वो मैश की तरफ देख के कहती है एक तो गया, अब तुम्हारी बारी। जिसके बाद वो मैश के पास जाकर काफी प्यार से कहती है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो मैश उससे कहता है लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक काम कैसे नहीं कर रहा है। मेरे मैजिक से तो आज तक कोई लड़का बच ही नहीं पाया है, लगता है मुझे अपने मैजिक को और बढ़ाना होगा। वो अपने मैजिक को बढ़ाती है और वो मैश का हाथ पकड़कर कहती है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, आप बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। अब उसके बाद भी मैश के ऊपर उसके कोई भी जादू का असर नहीं होता है और वो फिर उस लड़की से कहता है मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है आखिरकार मेरा मैजिक इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है। इसके बाद वो लड़की अपना प्लान चेंज करती है और कहने लग जाती है कि जो सिल्वा है वो सेकंड ईयर का है और वो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और वो मेरे मैजिक का यूज करके मेरा फायदा उठाना चाहता है। वो हर समय मेरा पीछा करता है और बुरी चीज करने के लिए मुझे फोर्स करता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक लड़की के आंसू देखकर डोट यहाँ पे बोलता है कि तुम चिंता न करो, मैं उसका मार मार कर कचुम्बर बना दूंगा। तभी वहाँ पे सिल्वा आ जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके उन पे हमला कर देता है। वो लोग जैसे तैसे करके उसके मैजिक से बचते हैं। फिर सिल्वा उनसे कहता है जरा सामने आना, जो मेरा कचुम्बर बनाने वाला था। तो डोट उससे कहता है वो बात मैंने गई थी और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनकर सिल्वा डोट से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम सबसे ज्यादा क्रिंज पर्सन हो, लगता है तुम्हें सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। इससे पहले सिल्वा और कुछ कहे डोट उस पर हमला कर देता है और काफी सारे फायर बॉल्स उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा विस्फोट हो जाता है। वो काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक काफी बड़ी फायर बॉल बनाता है और सिल्वा के ऊपर फेंक देता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिन और लेमन को दिखाया जाता है जो कि लेंस के पैर को पकड़कर रो रहे हैं और लेंस से कहते हैं प्लीज हमें छोड़कर कभी मत जाना। वहीं पर लेंस सोचने लग जाता है कि क्या मैच ठीक होगा, क्योंकि सिल्वा की मैच पे नजर थी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोट सिल्वा से कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार गए। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि सिल्वा ने तो एक क्रिस्टल की शील्ड लगा ली थी, जिसकी वजह से वो डोट के सभी अटैकों से बच जाता है। वो अब डोट से कहता है कि अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो डोट पर हमला करता है, जिसकी वजह से डोट को काफी ज्यादा चोट लगती है और उसके मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है। सिल्वा के इस अटैक से एक पत्थर उड़कर मैश के क्रीम पफ पे लग जाता है जो कि वो खा रहा था। मैश का क्रीम पफ अब जमीन पर गिर जाता है और वो खराब हो जाता है। जिसके बाद सिल्वा डोट से हंसकर कहता है तुम्हारी सारी एनर्जी कहाँ गई, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, कहाँ गई तुम्हारी सारी एनर्जी।
आओ थोड़ी और कोशिश करो और मुझे हराओ, क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। वहीं डॉट की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा होता है। वहीं सिल्वा उससे हंसकर कहता है, अब तुम्हें पता लगा हमारी स्किल में कितना ज्यादा डिफरेंस है, और काफी तेज तेज हंसने लग जाता है। वहीं पे हम मैश को देखते हैं जो अभी भी सदमे में होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरा क्रीम पफ क्यों गिरा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।